द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें। ठीक, तो देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि द्विघात मतलब इसकी जो घात होगी अधिकतम क्या होगी? 2 होगी। जैसे मान लो ax² + b + c बराबर 0। देखिए हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं उसका मानक रूप देखे ले रहे हैं। क्या होता है मानक रूप? तो मानक रूप में क्या होता है कि ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो a है ना, अगर ये 0 हो गया तो ये फिर द्विघात ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते a डज नॉट इक्वल 0, मतलब a यहाँ पे क्या होगा? 0 नहीं होगा। अच्छा, इसके बारे में बता दें कि ये क्या है अपना, इसके जो मूल होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा होते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करें। तो अगर हम लोग इनसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जैसे मान लो पूछ रहा है कि मूलों का योगफल पूछ ले। अभी हमने आपको बहुपद के पढ़ा, मूलों का जैसे पूछ ले, क्या पूछ ले? योगफल पूछ ले। तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा होगा, क्योंकि मूल यही इनका योगफल होता है। हमने बताया पिछली कक्षा में -p/a। ठीक, और मूलों का गुणनफल पूछ ले। क्या पूछ ले? मूलों का गुणनफल पूछ ले। क्या बन जाता है? अल्फ़ा × बीटा बन जाता है। वो क्या होता है? c/a। और इसमें से आपको बताना है सबसे पहले तो आपका है कि आपको पूछेगा कि मूलों की प्रकृति पूछेगा। क्या पूछेगा? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगी? तो विविक्त कर जी ने क्या किया? एक फार्मूला दिया। क्या दिया? फार्मूला क्या दिया? t = b² - 4ac। अब ये b क्या है, d क्या है, b क्या है? तो ये जो हमारे जो मानक उधर ना ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? b है, तो ये है b। फिर क्या है? ये a है, तो ये है a अपने पास। ये c है, तो ये है अपने पास। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे मूलों की प्रकृति होगी कैसे। तो हमने पढ़ा कि d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्रकृति कैसी होगी। तो कंडीशन नंबर पहले बता सकते हैं कि जब d क्या है? 0 के बराबर है। तो जब d 0 के बराबर है तो जो मूलों के मूल होंगे, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? समान होंगे। ये इसे कह देते हैं हम लोग, क्या कह देते हैं? बराबर होंगे। मूल क्या हो? वास्तविक हुए, समान हुए, और क्या हो सकता है? ये परिमेय होंगे। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि मान लो d का मान जो है वो क्या है? 0 से बड़ा आ जाए। d का मान 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। मान लो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब मूल कैसे होंगे? तो मूल तो अभी भी वास्तविक होंगे ना, वास्तविक होंगे। लेकिन इस बार क्या होगा? समान होंगे? नहीं, समान नहीं होंगे। हम लिख सकते हैं क्या होंगे? असमान होंगे। क्या परिमेय हो सकते हैं? तो अभी नहीं बता सकते हम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अपरिमेय लिखेंगे। ठीक है, अपरिमेय। अब यहीं पर देख लो, इसी का ही रूप दिखाई दे रहा है। मान लो इसी में d का मान हमारा कोई वर्ग वाली संख्या आ जाती, तो d क्या हो गया? 0 से बड़ा आ गया। और d क्या है यहाँ पे? अब d एक पूर्ण नंबर लिख देते, पूर्ण वर्ग संख्या। मान लो 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, तो तब मूल कैसे होंगे? तो मूल तो अभी भी वास्तविक होंगे, है ना? क्या होंगे? मूल अभी भी वास्तविक होंगे और असमान होंगे, है ना? असमान भी होंगे। और क्या होगा? साथ में अपरिमेय ना होकर अब क्या होंगे? अभी परिमेय होंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर परिमेय दे रहा है, असमान दे रहा है, वास्तविक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। डी जो है पूर्ण वर्ग ही आएगी। अब इसके बाद तीसरा नंबर में है कि मान लो देखो डी एक बार 0 के बराबर है, डी एक बार 0 से बड़ा आ गया। अब जो है, अब क्या हो सकता है? डी क्या हो? छोटा हो सकता है ना 0 से। तो मूल अब कैसे आएंगे? मूल अब हमारे क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो असमान ही होंगे। असम परिमेय हो भी सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। मतलब ये चीज़ें जरूरी है। मेन क्या है? ये काल्पनिक और असमान होंगे। ठीक है, और काल्पनिक को ही एक टेक्निकल भाषा लिखता है, क्या लगता है? वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं मतलब क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि परिमेय भी हो सकता है,
वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मान लीजिए ये हो गया हमारा व्युत्क्रम, तो मूलों की प्रकृति तो बता दी। अब मान लो हमें क्या है कि मूल ही ज्ञात करने हो, क्या करना हमें, मूल ज्ञात करने हो, तब क्या होगा, तो मूल के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है श्रीधराचार्य का, श्रीधराचार्य का फार्मूला है, क्या कहता है, x बराबर जो आपका ये क्या है, सबसे पहले आपको मानक रूप लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप इसे याद कर लेंगे, बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, जो ये एक्स वाला टर्म है क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस, हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे, वो यहाँ जो भी वैल्यू होगी तो वो पूरा चिन्ह के साथ ही यहाँ रखे जाए। तो फार्मूला हमारा माइनस का बी प्लस माइनस फिर क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हम लोग के बटे में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a। जब आप इसके मूल ज्ञात करेंगे तो आप एक बार धनात्मक मान लेकर रखेंगे और एक बार ऋणात्मक मान लेंगे। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जब आप धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक के लिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट्टे में आ जाएगा आपका 2a। मान लो आप नेगेटिव मान ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, में आपका आ जाएगा 2a। ठीक, अब आपको यहाँ से आपको सवाल करने हैं। सवाल आपको दे रहे हैं कि कुछ सवाल इस प्रकार है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4 बराबर 0 दिए है, आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की आपको क्या करना है, प्रकृति बताएं। तो हमें क्या पता है, मूलों की प्रकृति, मतलब यहाँ से हमें पता चला कि हमें क्या क्या करना है, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के मूलों की प्रकृति बतानी। तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किनका फार्मूला, ये है विविक्त कर। श्रीधराचार्य के फार्मूले से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो मूल ज्ञात करते हैं, और प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर का फार्मूला लगाते हैं। जो कुछ दिए तो हम लोग पहले इसका क्या करें, इससे कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमारा जो ए निकल कर आएगा, तो ए निकल के आएगा, तो ए कितना निकल के आया 2, बी कितना निकल के आया 5, सी कितना निकल के आया, तो माइनस का 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो क्या दिए अपने पास में, डी बराबर बी का मान कितना दिए 5, 5 क्या करेंगे वर्क करेंगे माइनस 4, ए का मान कितना दिए 2 दिए, फिर ए का सी का मान कितना दिए, तो माइनस का 4 दिए। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 से होगा, 16 दुनाई 32 हो जाएगा। डी का मान क्या है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 5 तो 7 हो जाएगा, 3 तो 5 हो जाएगा। अब देखिए डी का मान क्या है, 57 है, प्लस का 57 है, मतलब डी का मान जो है, ये बताइए 0 है और ये डी है, डी का मान यहाँ पर 57। मान लीजिए इस प्रकार लिखे दे रहे हैं डी की जगह में, बताइए अब बताइए कौन बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, तो ये बड़ा ना, तो हमेशा इसी लगाएंगे ना, इस तरफ बड़ा हो तो उसी तरफ मुँह खोलते हैं ना, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए डी का मान क्या है, बड़ा है, तो मतलब कि मूलों की प्रकृति, मूलों की जो प्रकृति होगी क्या होगी, जो मूलों की प्रकृति होगी तो कैसी होगी, तो मूल जो अपने होंगे तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, और असमान होंगे। और आप बताइए ये क्या पूर्ण वर्ग है, संख्या है, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, इस तरह तैयार करना है। अब आपको एक सवाल और बताना है, आपको इसमें से दिए है कि 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2 बराबर 0। तो आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। ठीक है, मूलों की प्रकृति बतानी। अब आइए हम सीखते हैं यहाँ पर कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास एक सवाल दिए है, आपके पास कुछ सवाल दिए इस प्रकार से कि आपके पास दिए है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इक्वल 0। हमें ज्ञात करना है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इससे पहले तुलना कर लेनी। किससे तुलना करेंगे, तो मानक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें। ए बराबर कितना निकला 1, बी बराबर कितना निकला 5,
सी बराबर कितना निकला -10। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात किए ले रहे हैं। मूलों की क्या ज्ञात किए ले रहे हैं? प्रकृति ज्ञात किए ले रहे हैं। प्रकृति का फार्मूला क्या होता है? व्युत्क्रम जी का फार्मूला D बराबर B² - 4AC। बी का मान कितना है? 5, 5 करो 25 हो गया, -4। ए का मान कितना है? 1 और सी का मान कितना है? -10। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा, यहाँ से 10 चौके 40 हो गया। तो डी यहाँ पर क्या आ गया? 40 हो गया, तो 25 कितना हो जाएगा? 6, 5 65। अब बताइए यहाँ डी और ये 0, यहाँ पर 65 और 0, बताइए किस तरफ? इस तरफ लगेगा ना, इस तरफ लग गया। तो यहाँ पे देखो डी का मान क्या आ गया? बड़ा आ गया ना 0 से। तो मतलब क्या हो गया? मूल कैसे होंगे इसके? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? असमान होंगे। और कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं श्रीधराचार्य जी का फार्मूला। श्रीधराचार्य जी का फार्मूला क्या कहता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4a सी बट्टे में क्या है? 2a। x बराबर माइनस b का मान क्या है? b का मान है 5, फिर क्या है? प्लस माइनस √, यहाँ से हम डायरेक्ट रख देंगे, यहाँ पर d रख दें, अगले टर्म में सीधा कर देंगे। माइनस का 5 प्लस माइनस डी का मान क्या है? √65 हो गया। डी का मान क्या है? 2। अब एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग? धनात्मक मान ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मान लेने पर, तो x बराबर -5 प्लस √65 बट्टे में 2। अब क्या कह रहा है? नेगेटिव मान लेने पर, तो x बराबर -5 √65 बट्टे में क्या है? 2। एक आंसर हमारे पास ये हो गया, आंसर हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास मूल कितने निकल कर आए? तो अगर हमसे पूछे तो अल्फा का मान पहले वाले को मान लिए मान, तो हमारे ये अल्फा हो गया, 2 मूल निकल आए, और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया? बीटा निकल आया। बस ये दोनों हमारे क्या हो गए? मूल हो गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा द्विघात का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 सीखा। और क्या सीखा? मूलों की प्रकृति सीखी। मूलों की प्रकृति, प्रकृति मतलब ये कब वास्तविक समान होंगे, कब वास्तविक होंगे, समान होंगे, परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, कि अपने पास काल्पनिक कब होंगे। ये सीखा ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या सीखा? ये कैसे निकलते हैं? मतलब प्रकृति व्युत्क्रम से निकालते हैं। और क्या है? मूल जैसे ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए विधियाँ हैं। एक विधि है गुणनखंड की, क्या है? गुणनखंड की विधि। और दूसरी विधि है श्रीधराचार्य जी के। श्रीधराचार्य पढ़ा ना, श्रीधराचार्य जी का क्या पढ़ा? फार्मूला पढ़ा। फार्मूला क्या था? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, गणित हार्ड नहीं, बस उसे मेहनत करने की जरूरत है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। छोटा सा टॉपिक है इसी में, क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इससे हम लोग क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अस्तित्व का मतलब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ बता दें, ये जो वास्तविक कह रहा है ना, वास्तविक, और ये जो कह रहा है वास्तविक मतलब वास्तव में, अस्तित्व का मतलब क्या? अस्तित्व का मतलब भी तो वही है, अस्तित्व का मतलब भी तो वही है। मतलब घबराइएगा नहीं। क्या? पूर्ण वर्ग बना। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दिए 2x² + 5x प्लस का दिए है, आपके पास 1 दिए, बराबर क्या दिए? 0 दिए। अब कह रहा है इसके मूल बताइए, मूल बताइए। और ये क्या लिखे? पूर्ण वर्ग बना के बताइए। मतलब पूर्ण वर्ग बना के बताना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो x² को देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये x² है, ये x², ये है। तो जहाँ पर x की घात में 2 होगा उसी को तो x² बोलेंगे। तो x² हमारे पास क्या है? ये है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? गुणांक देखेंगे। तो x² गुणांक कितना है? 2। हमें क्या करना है? जो x² का गुणांक है, क्या है? x² का गुणांक है, हमें इसे क्या करना है? 1 के बराबर लाना। मतलब 1 आ जाए कहीं से, x² गुणांक चाहे जो हो जाए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ये पूरा है, तो एक पक्षी हो गया, एक पक्षी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में अगर 2 से भाग दें, तो 2 से भाग
क्या करेंगे देने पर, तो क्या है 2x² है पूरा लिखे दे रहे हैं, प्लस 5x है, प्लस का 1 है, पूरे के बट्टे में 2 आ गया, 0/2 आ गया। अब क्या करेंगे ये टूट जाएगा ना, इस तरह आ जाएगा, 5x/2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा। अब जब 2 का भाग 0 में लेंगे तो 0 आएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा, क्या बचेगा अपने पास x² प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5x, 5/2x प्लस 1/2 बराबर 0 ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा है आपके पास x² लिखा है, और आपके पास देखिए हमें यहाँ पर क्या है x² लिखा है। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि क्या होता है कि जैसे ही आपको देखना है x का चिन्ह कैसा है, x का चिन्ह कैसा है, x का चिन्ह है आपके पास प्लस का है, चिन्ह प्लस का है ना, तो मतलब आपको यहाँ समझ जाना है कि जैसे ही प्लस का है तो मतलब a+b का होल स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आप यहाँ देखिए मैं अगर इसी को लिखता किस तरह लिखता, मान लो इस तरह लिखा 1+x का होल स्क्वायर है तो क्या बनता 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा x, इस तरह होता कुछ है ना। मतलब इसी का क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ से देखेंगे x का जो धन होगा वही वाला चिन्ह, मान लो यहाँ पर ऋण होता तो कौन सा लगता फिर a-b का होल स्क्वायर लगता, a² प्लस b² माइनस 2ab करके। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखे ले रहे हैं क्या है, आपको देखिए 2 चाहिए फार्मूला इनटू, मान लो 2 आए यहाँ पर तो इसे इसी तरह लिख देंगे। अब ये 2 आया है तो यहाँ पर 2 और चाहिए ना, है ना, 2 बराबर 0। अभी तो कुछ नहीं किया ना। अब देखो x² आ गया प्लस 2 आ गया इंटू 5/4 आ गया और x आ गया प्लस का 2 आ गया। अब देखिए हमें क्या हुआ, हमें मिला a² मिल गया प्लस 2 मिला, फिर a मिल गया, फिर b मिला, मतलब b ये मिला। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देंगे। हम लोग लिखेंगे 5/4 का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, बराबर के इस तरफ जोड़ देंगे और बराबर को इस तरफ जोड़, x² प्लस 2 गुणे 5/4x 1/2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर बराबर 0 के साथ में जब ये जुड़ेगा 4 तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर 2 गुणे 5/4x 1/2 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16। देखिए ये लिखा है। हम अब इस पूरे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस b मिल गया, क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब इसका क्या कर दें हम लोग पक्षांतर कर दें, तो 25/16 लिखा है, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या लिखा है ये x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर लिखा है, 16 25 8 बन जाएगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 17/16। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वर्ग है इस तरफ आएगा, क्या बन जाएगा वर्गमूल में जाएगा तो 17/16 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर x प्लस 5/4 बराबर ये देखिए क्या बन जाएगा √17। जब इसे ये टूटेगा तो प्लस माइनस का साइन देगा, ठीक है। तो 17/2 क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा √17 क्या हो गया 4 और यहाँ पर प्लस माइनस ये देखिए पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस √ क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या निकला मान निकला है। अब हम लोग क्या लेंगे धनात्मक मान लेने पर x बराबर माइनस का 5 प्लस √17 बटे में क्या आ जाएगा 4। लिंक का ऋणात्मक मान लेने पर क्या बन जाएगा x बराबर -5 माइनस √17 बटे में कितना है 4। एक मूल हमारा ये आया और एक मूल हमारा ये है। इस प्रकार से आपका ये पूरा ये क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात
समीकरण है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।